John chapter 6, Yohan अध्याय और उसका 48 से 48% 51 51%. John chapter 6, योहान अध्याय 48 to 51 48 से 51. योहान अध्याय 6, योहान अध्याय उसका 48 से 51 48 से 51. योहान योहान चैप्टर 6 अध्याय 6 वर्स 48 से 48%. जीवन की रोटी मैं हूँ. तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मर गए. यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ. यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत में जीवन के लिए देने वाला हूँ वो मेरा मांस है. मी जीवनाची भाकर आहे. तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मन्ना खाल्ला तरी ते मेले. स्वर्गातून उतरणारी भाकर अशी आहे की ती जर कोणी खाल्ली तर तो मरणार नाही. स्वर्गातून उतरलेली जिवंत भाकर हीच आहे. या भाकरीतून जो कोणी खाईल तो सर्वकाळ जगेल. जी भाकर मी देईन ती माझा देह असून ती जगाच्या जीवनासाठी आहे. अब प्रार्थना करें. पवित्र पवित्र करुणामय पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ. मैं धन्यवाद देती हूँ वचन की सेवा के लिए. वचन प्रभु आप हमसे बात कर रहे, इसलिए हम लोग ध्यान से सुनने के लिए मदद करना, जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए सहायता करना, दया रखना. आए हुए सभी बच्चों को आशीषित करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है आणि इथे देवाचा वचन यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ. यीशु म्हणाला मी जीवनाची भाकर आहे. संसार में बहुत सारी रोटियां हैं आणि या जगामध्ये खूप सारे भाकरी गहू की रोटी है आणि गव्हाची बाजरा की रोटी है, बाजरीची भाकर की रोटी है आणि ज्वारीची भाकर है, की रोटी है आणि मक्याची भाकर है, मैदे की रोटी है, मैद्याची भाकर है. अलग तरीके से नाचनी की भी रोटी बना सकते हैं. नाचनीची भाकर पण बोलू शकतो. आप जितनी चाहिए रोटियां बना सकते हैं. जेवढे पाहिजे तेवढ्या भाकरी बनवू. इस संसार में सब रोटियां खाने के बाद भी आणि या जगामध्ये सगळ्या भाकऱ्या खाऊन सुद्धा इंसान मरते हैं. इसका माणसं मरतात ना. सही बात है. हम रोटी क्यों खाते हैं? आपण भाकर का खाते हैं? इंसान रोटियां क्यों खाते हैं? सर्व माणसं भाकर का खातात? जीने के लिए, जगण्यासाठी. वो जिंदा रहे, ते जिवंत राहतात. हम कितना खाते हैं आणि जितकं खातो तो भी मृत्यू वाटत है, तरी सुद्धा मृत्यू तो निश्चित आहे. इसीलिए यीशु मसीह ने अपने खुद एक रोटी होने के नाते उसने अपनी तुलना उन मन्ना के साथ की जो जुने करार में मोसेस के द्वारा मन्ना दिया गया था. आणि येशू ही स्वतः एक भाकर आहे आणि त्याची जी तुलना आहे ती मोशेच्या काळात जो मन्ना दिलेला होता त्याच्याबरोबर. और उस मन्ना से बेटर रोटी है ये रोटी. आणि त्या मन्नापेक्षा ही एकदम उत्तम भाकर आहे. आणि संसार में जितनी रोटियां हैं आणि या जगामध्ये जितक्या भाकरी आहेत सबसे बेस्ट है रोटी यीशु की रोटी. आणि त्याच्यात सर्वात उत्तम भाकर आहे येशूची भाकर. क्यों रोटी उत्तम है? का ती भाकर उत्तम आहे? कि हम संसार में जितनी भी रोटियां खाएंगे तो हम मरेंगे. आणि जगात आपण जितक्या भाकरी खाऊ तेवढा आपण मरू. और जैसे हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने रोटी खाई, मन्ना खाया. आणि जसं आपण पाहतो की इस्राएली लोकांनी मन्ना खाल्ला है और उन्होंने स्वर्ग से ऊपर से बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा. आणि बाइबलमध्ये लिहिलेलं आहे की देवाने स्वर्गातून मन्ना पाठवला. सही है. रोज परमेश्वर उनके लिए रोज भेजता था. सैटरडे तक नहीं, संडे से लेके फ्राइडे तक आणि रविवार से शुक्रवार तक. क्योंकि उनके यहाँ पर विश्राम दिन शब्बात दिन सैटरडे है आणि त्यांचे जे शब्बात दिवस शनिवारचा. इसलिए संडे से लेके म्हणून रविवार पासून गुरुवार तक शुक्रवार तक उनके यहाँ पर क्या होता था? मन्ना मिलता था. शुक्रवार को डबल पोर्शन देता था आणि शुक्रवार पर्यंत त्यांच्याकडे मन्ना पडायचा आणि शुक्रवारच्या दिवशी 2 पटीने भेटायचे. इसीलिए आज हम लोग भी देखो शुक्रवार को जमा होते हैं आणि आपणही शुक्रवारच्या दिवशी जमा होतो. और इसीलिए हमें 2 गुना आशीष मिलता है आणि म्हणून आपल्याला 2 पटीने आशीर्वाद भेटतो. सही बात है. क्योंकि हम उपवास प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं. उपवास प्रार्थना पण एकत्रित होतो. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये लोग रोज सुबह मन्ना जमा करने जाते थे. आणि देवाच्या वचनानुसार पाहिलं रोज ती लोक सकाळी मन्ना एकत्रित करायला जायचे आणि सकाळी उठायचे. क्योंकि वो सूर्य निकलने से पहले उनको ये जमा करना जरूरी था. आणि सूर्य निघायच्या अगोदर त्यांना ते एकत्रित करणं गरजेचं होतं. तो जब रोज गिरती थी आणि जेव्हा धुकं पडायचे उसमें मन्ना गिरता था. त्याच्यामध्ये तो मन्ना पडायचा. जाके वो लोग कलेक्शन करते थे आणि जाऊन ते लोक गोळा करायचे अपने घर के. कुछ लोग ज्यादा जमा करते थे, काही लोग जास्त गोळा करायचे, लोग कम जमा करते थे, काही लोग कमी गोळा करायचे. पीसते थे वो लोग, दलते थे आणि त्याला ती लोक पिसायचे और उसकी रोटी बनाकर वो लोग खाते थे आणि त्याची भाकर बनवून ती लोक खायचे. मन कैसा लगता है? आणि मन कसं लागतं? टेस्ट भी है. मन खाए है वैसे उसका टेस्ट था. तसंच त्याची चव होते. अगर हम भी अगर रोटियों को खाएंगे
आणि आपणही जर भाकऱ्यांना खाल्लं, संसार में हमारी जो रोटियों को हम खाएंगे तो वो हल्की सी मीठी लगती है, आणि जगत भाकऱ्या आपण खाल्ल्या तर थोड्याशा गोड लागतात. अभी हम लोग रोटी से दुखी नहीं खाते ना, लोग ऐसा पसंद नहीं करते, उनको भाजी लगती है साथ, आणि लोक अशीच भाकर खात नाही, त्यांना भाकरीवर भाजी लागते. लेकिन जिन्हें रोटियां पसंद है और जब सूखी रोटी भी मगर ऐसी सूखी रोटी भी खाते हैं आणि ज्यांना भाकरी पसंद आहे की लोक सुकी भाकर पण खातात, तो वो मुंह को मीठी लगती है. आणि तोंडाला गोड लागतात. आप अगर देखोगे गहू की रोटी भी थोड़ी सी ऐसे खाओ मुंह को मीठी लगेगी, आणि गव्हाची भाकर पण तुम्ही अशीच खा तर तुम्हाला गोड ज्वारी लागेल, भी मीठी लगेगी, आणि ज्वारी पण गोड बाजरी लागेल, भी मीठी लगेगी, आणि बाजरी पण गोड लागेल. मक्की की मैंने नहीं खाई इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगी, मीठी लगती है ना. तो जिन्होंने खाया, क्योंकि ऐसा खाएंगे तो मीठी लगती है, वैसे ही परमेश्वर ने जो मन्ना दिया था उससे वो लोग जो रोटी बनाते थे वो मधु के तुल्य ऐसा लिखा है, मधु के तुल्य उसका टेस्ट था. आणि देवाने जो मन्ना त्यांना दिलेला होता त्याची ती भाकर बनवायची आणि ती मधुसारखी गोड त्यांना तो लागायची. सुबह उन्हें कलेक्शन करना पड़ता है. आणि ते सकाळी उठून त्यांना गोळा करायला ऐसे लागले. परमेश्वर ये भी कहता है कि उस मन्ना के द्वारा कि परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरत सुबह ही उपाय करेगा, लेकिन कब उपाय करेगा जब आप सुबह ही उठकर प्रभु के साथ बैठोगे. आणि देव या वचनानुसार म्हणतो की देव तुमच्या सगळ्या गरजा सकाळीच पूर्ण करेल. केव्हा पूर्ण करेल जेव्हा तुम्ही त्याच्यावर बघा. परमेश्वर ने मन्ना दिया इसका मतलब उनकी जरूरतों को पूरा किया, आणि देवाने मन्ना दिला म्हणजे त्यांची गरज पूर्ण उनकी केली, उस समय की जरूरत थी. आणि त्यावेळी त्यांची गरज होती. जो अन्न जो उनका था वो अन्न किसको दर्शाता है, जरूरत को. आणि जे अन्न त्यांचं होतं ते अन्न कशावर गरजेचं. और वो जरूरत परमेश्वर ने कब उनको प्रोवाइड किया, आणि ती गरज देवाने केव्हा त्यांना प्रोव्हाइड केली, सकाळी. और वो सुबह उनको खुद लेने के लिए जाना पड़ता. आणि सकाळी त्यांना ती घ्यायला जायला वैसे लागायची. ही मसीह होने के नाते भी प्रियो हमें सुबह उठकर परमेश्वर के सामने बैठकर अपनी सारी जरूरतों को प्राप्त करना है. मग तसंच आपण ख्रिस्ती असल्याच्या नाते सकाळीच आपण देवाच्या चरणावरती बसून जे काही गरज आहे देवाने मागितली. होता है हम सुबह प्रेयर नहीं करते, खूप सारे लोक सकाळची प्रार्थना परमेश्वर करतात, के साथ बैठते नहीं. देवाबरोबर बसत नाही. फैमिली प्रेयर बहुत सारे घरों में होते हैं, शाम को होती है, आणि कौटुंबिक प्रार्थना सगळ्या घरांमध्ये होते, संध्याकाळी होते, लेकिन सुबह नहीं करते. पण सकाळी नाही जबकि करत. मन्ना सुबह कभी गिरा है, आणि मन्ना केव्हा पडला होता, मैंने बता दिया. मन्ना कब गिरा है, आणि मन्ना केव्हा पडला, सुबह ही गिरा ना, सकाळीच पडला है ना. ना. सूर्य उगने से पहले आणि सूर्य उगवायच्या अगोदर तभी मन्ना गिरता था. तेव्हा मन्ना पडायचा. इसीलिए घर के हर एक व्यक्ति सुबह ही सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए आणि घरातले सगळे व्यक्ती सूर्य उगवायच्या अगोदर उठले और पाहिजे प्रभु के सामने बैठना चाहिए. आणि देवासमोर बसले और पाहिजे. हर घर में सुबह सब लोग, कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, कोई पड़ा रहता है. आज ही भाई आके बोला मेरा बेटा मेरी बहू तो 10-11 बजे तक पड़े रहते हैं. आणि आजच एक भाऊ म्हणाला की माझा मुलगा माझी सून तर 10-11 वाजेपर्यंत असेच पडलेले असतात. उनका सुबह नाश्ता 1 बजे होता है त्यांचा नाश्ता सकाळी 1 वाजता होतो, और खाना आणि जेवण 4-5 बजे होता है. 4-5 वाजता तो बोला होतं. मत बताओ रात का खाना कितना बजेगा, मत बताओ. सुबह ही अगर इतना सब लेट है तो फिर क्या करेगा. तो कहने का उद्देश्य ये आलसीपन हुआ ना. आणि आळशीपणा झाला. 10-11 बजे उठना 10-11 वाजता उठणं ये गलत है. आणि बाइबल हमें बताती है हमें भोर को उठना है. बायबल आपल्याला सांगता आपल्याला सकाळी तो उठायचं. 4 बजे मत उठो, आणि ठीक आहे तुम्ही 4 वाजता लेकिन नको एटलीस्ट सूर्य उगने से पहले तो उठो. आणि ऍटलीस्ट सूर्य उगायच्या अगोदर तरी बाइबल तो हमें यही बताती है तुम्हें अगर तुम्हारी जरूरत परमेश्वर से पूरी करनी है, पानी है, लेनी है, तो आपको सब घर के लोग उठकर क्या करना चाहिए, उठकर प्रेयर करना चाहिए. आणि बायबल आपल्याला सांगतो की तुमच्या सगळ्या गरजा देवाने सकाळी पूर्ण करायच्या आहेत. तुम्ही सकाळीच उठून देवाच्या चरणावरती बसलं जी पाहिजे. शाम को भी बैठो फैमिली प्रेयर आणि संध्याकाळी पण बसा और शाम को भी बोलो धन्यवाद, दिन भर की सारी जरूरत पूरा किया, धन्यवाद. आणि संध्याकाळी बसून देवाला म्हणा देवा धन्यवाद, दिवसभराची सगळी गरज तू पूर्ण केली. मालूम कोई घरों में सचमुच 2 बार प्रेयर होता है, आणि काही काही घरांमध्ये 2 वेळा प्रार्थना होते, कोई घरों में 1 ही बार होता है, काही काही घरांमध्ये एकदाच कोई होते, घरों में 1 बार भी नहीं. काही काही घरांमध्ये एकदा पण नाही. तो वो गलत है. ते चुकीचं आहे. तो कहने का उद्देश्य प्रियो प्रभु का वचन के अनुसार परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया और सुबह वो लोग लेने के लिए जाते थे, बनाते थे, उसे मेहनत करते थे, जमा करके उसको तलते थे और फिर उसकी रोटियां बनाते थे. आणि देव त्यांना सकाळीच मन्ना द्यायचा. ही लोक सकाळीच उठून तो मन्ना एकत्रित करायला जायचे आणि खूप कष्टाने लोक काय करायचे त्याला पिसून मग ती लोक भाकरी जैसे बनवायचे. परमेश्वर ये भी बताता है कि घर के लोगों ने काम करना चाहिए. आणि याच्याद्वारे देव हे पण सांगतो घरातल्या लोकांनी कामं केली फिर पाहिजे. वो काम कर वो क्या करते थे, रोटी खाए. उन्होंने रोटी खाई लेकिन वो लोग मरे ना. यीशु ने कहा कि उन्होंने जो मन्ना मोसेस के द्वारा दिया था, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया लेकिन वो मर गए. आणि तुमचे जे पूर्वज होते त्यांनी अरण्यामध्ये मन्ना खाल्ला पण ती लोक मेले. कोई है मोसेस के काल का कोई भी अभी यहाँ दिखता है, आणि मोशेच्या काळाचा कोणी आता तुम्हाला इथे दिसतो का? मर गए ना, सगळे मेले ना, कोई जिंदा नहीं है ना. कोणी जिवंत नाही. यीशु कहता है वैसे ही प्रियो याद रखो इस
संसार की रोटी खाने वाला कोई भी खाएगा वो मरेगा। आणि तसंच येशू म्हणतो या जगामध्ये कोणतीही भाकर जर तुम्ही खाल्ली तर तो खाल्ल्याच्या नंतर तो मरेल। मोसेस ने जो परमेश्वर के द्वारा मन्ना दिया वो रोटी खा के भी लोग मर गए। आणि मोशेने देवाच्या द्वारे जो काही मन्ना दिलेला होता तो मन्ना खाऊन लेकिन मैं जो तुम्हें रोटी दे रहा हूँ पण मी जी भाकर तुम्हाला देत वो आहे जब तुम खाओगे ती जेव्हा तुम्ही खाल कभी नहीं मरोगे। तेव्हा तुम्ही कधीच मरणार नाही। अभी तक जब से मसीह में रियल रोटी जो लोग खा रहे हैं आणि आतापर्यंत ख्रिस्तामध्ये जो कोणी भाकर खातो वो मरे नहीं आणि तो मेला नाही। बराबर है। यीशु ने कितने 12 शिष्यों को रोटी दिया आणि येशूने 12 शिष्यांना भाकर दिली। उसमें का एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, को छोड़ दो। एवढं एक सोडून द्या। कुछ भी हुआ तो यीशु के 12 शिष्य उसकी जगह पे मत्तिया हो गया। आणि काही झालं तरी येशूचे 12 शिष्य त्याच्या ठिकाणी मत्तिया आला। 120 हो गए, 120 झाले। 120 में से फिर बाद में आज इतने असंख्य लोग हो गए आणि 120 पासून आज इतके असंख्य लोक झाले। ये जो पहले जो हमारे बाइबल में उन लोगों का नाम दिया गया है वो जिंदा है या मर गए? आणि बायबलमध्ये जी लोकांची नावं दिली आहेत ती लोक जिवंत आहेत। बरनबास जिंदा है या मर गया है? बरनबास जिवंत आहे की मेलेला आहे? जिंदा है। जिंदा है। जीवन पौलुस जिंदा है मर गया है? पौलुस जिवंत आहे की मेला आहे? पतरस जिंदा है ना? जिवंत आहे ना? मर गए मेले भले रोमी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया आणि बरे रोमी लोकांनी त्याला क्रूसावर लेकिन चढवलं उसके आत्मा को बाहर कर सका पण त्याच्या आत्म्याला मारून टाकू आज शकला? भी जिंदा है। तो आजही जिवंत आज आहे। भी स्वर्ग में है। आजही तो स्वर्गात 12 आहे। सिंहासनों के ऊपर जो खास परमेश्वर ने 12 गोत्रों के लिए बनाया उस पर वो बैठा हुआ है। आणि 12 सिंहासन जे 12 गोत्रांसाठी बनवण्यात आलेले होते आजही आज वो त्याच्यावरती स्वर्ग बसलेला में है आहे। यीशु मसीह के साथ। आणि आज तो स्वर्गात आहे येशू ख्रिस्ताबरोबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु की रोटी खाई। का कारण त्यांनी येशूची भाकर खाल्ली? वो रोटी जो जी जीवन भाकर की रोटी जी जीवनाची जो भाकर मृत्यु नहीं देती जी मृत्यू नाही देत वो यीशु का मांस है। आणि ते येशूचं मांस आहे। वो यीशु का मांस है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना मांस दे दिया, आणि येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती स्वतःचं मांस अपना दिलं देह दे दिया। म्हणजे स्वतःचं देह दिलं। उसके द्वारा आज हमारी मृत्यु उसने ले ली। इसलिए वो मर गया किसमें? उसके मांस में, उसके देह में, उसके शरीर में वो मर गया आणि त्याच्या देहामध्ये त्याच्या मांसामध्ये तो मेला और उसने अपना प्राण हमारे अंदर दे दिया। आणि त्याने स्वतःचा प्राण जीव आपल्यामध्ये प्राण दिला। किसमें होता है? आणि प्राण कशामध्ये असतो? हाँ? खून में होता है। बराबर है। हमने कल ही देखा था, कालच पाहिलं, कल सुबह ही देखा था। आज सकाळी पाहिलं। ये खून प्राण किसमें होता है? प्राण कशामध्ये असतो? लहू में होता है। रक्तामध्ये। और यीशु ने अपना लहू हमारे अंदर डाला है। आणि येशू ख्रिस्ताने स्वतःचं रक्त आपल्या आतमध्ये टाकलं। उसका खुद का लहू हमारे लिए बहाया। त्याचं स्वतःचं रक्त त्याने आपल्यासाठी वाहवलं। इसीलिए आज हम उसके लहू के कारण आज हम जिंदा हैं। आणि यासाठी आज आपण त्याच्या रक्तामुळे आपण जिवंत उसका आहोत। लहू मरा हुआ नहीं है। आणि त्याचं रक्त मेलेलं नाहीये। यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मरकर कितने साल हुए? आणि येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावरती म्हणून किती वर्ष झाली? 2023 बराबर है। लेकिन आपको मालूम है गोलगता स्थान पर, तुम्हाला माहिती गोलगता स्थान पर जब जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था आणि गोलगता स्थानावर जिथे येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर लटकवण्यात प्रॉपर वो आलेलं जगह मालूम नहीं है। आणि प्रॉपर ती जागा माहिती लेकिन नाही। वो लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड आउट किया आणि सायंटिस्ट लोकांनी त्याचा शोध केला। खून नीचे तो गिरा ना, क्योंकि जब यीशु ने लहू लुहान हुआ तो उसका खून वहाँ टपक रहा था। तो खून जमीन मतलब वो जो पहाड़ है उसके अंदर गया। आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त रक्त ममाळ झाला तेव्हा येशू ख्रिस्ताचं रक्त त्या त्याच्या आतमध्ये गेलं, जमिनीच्या आतमध्ये। इतने सालों से वो लहू सूखा हुआ लहू अंदर था आणि इतक्या वर्षांपासून ते सुकलेले रक्त आतमध्ये उन्होंने होतं। बोगदा बनाकर उस पहाड़ से अंदर से वो लहू निकाला और जब वो लहू उन्होंने टेस्ट किया तो वो लहू जिंदा निकला। आणि त्यांनी खूप खोदल्याच्या नंतर त्यांनी तिथून रक्त काढलं आणि जेव्हा त्यांनी ते टेस्ट केलं तेव्हा ते रक्त जिवंत निघालं। वो लहू आज भी जिंदा है। ते रक्त आजही जिवंत आहे। 2023 साल हुआ ना लहू बह के, आणि नंतर 23 वर्ष झालेलं रक्त वाहलं। अभी वो मिला कुछ 2 साल पहले वो लहू निकाला वो लोगों ने आणि 2 वर्षापूर्वीच त्यांनी पहिले रक्त फाइंड काढलं आउट किया तो उसमें वो लहू आज भी जिंदा निकला। आणि त्याच्यामध्ये ते रक्त आजही जिवंत निघालं। इसलिए बोलियो यीशु का लहू जिंदा है। आणि म्हणून फ्रेंड येशूचं रक्त जिवंत इसीलिए आहे। जब हम उसे पीते हैं तो हम भी जिंदा रहते हैं। आणि म्हणून जेव्हा आपण ते पितो आपण जिवंत राहतो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पण येशू ख्रिस्त म्हणाला, 52 यावरून येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुम्ही मनुष्याचा पुत्राचा देह खाल्ला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर तुमच्यामध्ये जीवन नाही।
पृथ्वी को, जो माझा देह खातो, जो मेरा मांस खाता है, माझे रक्त पितो, मेरा लहू पीता है, त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे अनंत जीवन मिलेगा और आणि मीच त्याला शेवटच्या दिवशी उठेल और परमेश्वर उसे उठाएगा। हम मरेंगे नहीं प्रियो, हम कभी मृत्यु नहीं देखेंगे। आणि प्रेरण आपण कधीच मृत्यू पाहणार नाही। वास्तव में देखा गया तो यहाँ लिखा है मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। आणि माझं देह वास्तविक खाण्याची वस्तू आहे। यीशु ने क्या कहा, मैं जीवन की रोटी, इसलिए यीशु मसीह ने आज हमको रोटी दिया है। आणि येशू म्हणाला की जीवनाची भाकर आहे म्हणून आज देवाने आपल्याला भाकर दिली आहे। वास्तव में यीशु का लहू पीने वाली वस्तु है आणि वास्तवमध्ये येशू रक्त पिण्याची वस्तू आहे। पीने वाला ही वस्तु दिया है, ग्रेप जूस दिया है। आणि म्हणून पिण्याची वस्तू दिली द्राक्षाचा रस दिलेला द्राक्ष, ग्रेप का जूस, द्राक्षाचा रस, गहू की रोटी आणि गव्हाची भाकर। ऐसा करके प्रभु ने हमें हम जो खा सकते हैं ऐसी ही वास्तव में वस्तु दी है। आणि आपण जे खाऊ शकतो तेच वास्तवमध्ये देवाने वस्तू दिली हम आहे। ये खाने से हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम? आणि आपण हे खाल्ल्याने आपला सर्वात पहिला फायदा काय हम आहे? मरेंगे नहीं। आपण मरणार नाही। अभी देखो एंडिंग में तो हम मरेंगे नहीं, आणि आपण शेवटी तर मरणार नाही। पर हम जब खाते हैं ना, पण जेव्हा जेव्हा आपण खातो ना, हमारे पापों के कारण जो मृत्यु हम पर आया हुआ रहता है, दंड आया रहता है, बीमारी का श्राप, बीमारी का शिक्षा आया रहता है, वो निकल जाए। आणि पापामुळे जी मृत्यूची शिक्षा आपल्यावरती आलेली असते, जो दंड आपल्यावरती आलेला असतो तो निघून जातो। बाइबल हमें बताती है तूने पाप किया तो मृत्यू तुझे शिक्षा है। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे तू पाप केलं तर मरण तुला तो शिक्षा जब आहे। हम पाप करते हैं, जेव्हा आपण पाप करतो, अब ऐसा कोई भी एक व्यक्ति भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता मैं पाप नहीं करता। आणि आपल्याला कोणीही असं उभं राहून बोलू नाही शकत मी पाप नाही हम करत। जब पाप करते हैं, जेव्हा जेव्हा आपण पाप जब करतो, गलतियां करते हैं, जेव्हा आपण चुका हमने करतो मृत्यु खुद से लिया है। आणि आपण स्वतःहून मृत्यू बोलून जब घेतली हम आहे। इसे खाते हैं पण जेव्हा आपण याला खातो तो मृत्यू का बंधन टूट जाता है। ते मृत्यूची बंधनं तुटून जातात। ये सबसे परमेश्वर, मैं तो बोलूँगी यीशु मसीह ने फसल जो मनाया, लेकिन ये रोटी और लहू देने का फायदा सबसे बेस्ट फायदा है कि वो हमें अभी भी जिंदा रखने के लिए, हम अचानक नहीं मरे, हम अचानक बीमार नहीं हो, अचानक हमें कोई तकलीफ न हो, हम बीमार होकर बेड पे लेटकर आँख बंद न करें, इसीलिए प्रभु ने हमें ये दिया। इसलिए हम जब भी खाते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे अंदर जो अणु तैयार हो गए मृत्यू लाने वाले, अभी मृत्यु आने के लिए पहले क्या आना चाहिए? आणि मृत्यू येण्यासाठी पहिले काय आलं पाहिजे? बीमारी, आजारपण, बरोबर है, शरीर में दुर्बलता, शरीरामध्ये निर्बलता, कमजोरी, आणि कमजोरी, हमारी पेशियां में अटैक होना, आपल्या पेशींवरती हमला ये होणार, इसके लिए तभी जाएगी ना बीमारी। आणि तेव्हाच आजारपण येईल। लेकिन जब हम इसमें से खाते हैं ना, पण जेव्हा आपण त्याच्यातून खातो तो सबसे पहला बात क्या होता है, सर्वात पहिली गोष्ट काय होते? हमारी बीमारी और मृत्यु प्रभु दूर कर देते आपला आजारपण आणि आपला मृत्यू देव दूर हैं और करतो जीवन बहने लगता है। आणि जीवन होऊ लागतं। हमारे मांस में भी आपल्या मांसामध्ये पण और हमारे लहू में भी, आणि आपल्या रक्तात पण। क्योंकि जब हम लहू पीते हैं तो हमारा लहू शुद्ध हो जाता है। आणि जेव्हा आपण रक्त पितो आपलं रक्त शुद्ध ये होतं। सारी बीमारियां कहाँ होती है? हे सगळे आजारपण कुठे अच्छा, असतात? मृत्यू कहाँ होती है? मृत्यू कुठे असते? खून में। रक्तात। बीमारी कहाँ होती है? आजारपण कुठे असतात? खून में ही। रक्तात। डॉक्टर टेस्ट करने के लिए क्या बोलते हैं? आणि डॉक्टर काय टेस्ट करायला बोलतात? ब्लड ही बोलते हैं। अगर कफ रहेगा, खांसता रहेगा, तकलीफ रहेगी तो एक्सरे निकालने को बोलते हैं। अभी तो फिलहाल सीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं, आणि जर का क्योंकि एक्सरे में बराबर से आता नहीं तो, आणि एक्सरे मध्ये येते म्हणून सिटी स्कॅन करायला सांगतात। बराबर है। तो हड्डियाँ, हाड़, खून का बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है और मांस। आणि या खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत मांस। तो इसे हम परमेश्वर का देह, यीशु का देह, यीशु का लहू मुक्त करता है। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला देवाचा देह, देवाचं रक्त मुक्त तो करतो। हम जब भी खाते हैं ना, आणि आपण जेव्हा खातो उसी घड़ी चंगे हो जाते हैं और मृत्यु दूर हो जाती है, आणि त्याच वेळेला आपण बरे होतो आणि मृत्यू दूर होऊन जातो, शुद्ध हो जाते हैं। आपण शुद्ध होऊन हमारी जातो सारी अनक्लीन, अशुद्धता, मलिनता निकल जाती है। आणि आपली सगळी अशुद्धता मलिनता निघून देखा जाते। गया तो हम इसीलिए तो बोलता है हर चर्च में हर संडे को रखते हैं। आणि पाहण्यात आलं तर सगळ्या चर्चमध्ये याचं प्रत्येक रविवारी ठेवतात। अभी हमारे भी हाउस चर्च में देखिएगा तो हर हाउस चर्च में रखा गया है। आणि आपल्या हाऊसमध्ये प्रत्येक हाऊसमध्ये ठेवले क्यों आहे। रखा गया है? का ठेवण्यात आला? ताकि लोग खाए और उनकी जिंदगी में क्या हो जाए, मृत्यू दूर होकर, बीमारी दूर होकर उनमें जीवन बहने लगे। आणि लोकांनी खावा आणि त्यांचा आजारपण दूर होऊन त्यांच्यामध्ये जीवन बघावं, यही मुख्य उद्देश्य होता है। आणि हाच मुख्य उद्देश लेकिन असतो। लोग अज्ञानता से ज्ञान में रखकर लेते हैं, इसीलिए बहुतायत कलीसिया में हफ्ते में, महीने में ऐसा रखा जाता है। आणि लोक ज्ञान न ठेवता ह्याच्यामध्ये भाग घेतात म्हणून आठवड्यामध्ये किंवा महिन्यामध्ये ती लोक एक इसलिए हम लोग दंड ने भी महीने में रखा, आणि म्हणून आम्ही महिन्यामध्ये महीने ठेवलं। में रखेंगे तभी देखो, महीने में खाने को मिलता है तो कैसा लगता है? महिन्यातून एकदा खायला भेटत असं बार वाटतं। बार वही
वही वस्तु आप खाते रहोगे, आणि वारंवार तुम्ही तीच वस्तू खात गेलात, सोच रख कर के अरे मैं जीवन खा रहा हूँ, आणि विचार ठेवून की मी जीवन खात आहे, ये सोचकर अगर आप खाओगे ना, आणि हा विचार हमेशा खाते खात समय आपको अच्छे लगेगा। तेव्हा जेव्हा तुम्ही रोज खा तेव्हा तुम्हाला ते चांगलं वाटेल। आप घर में बनाई हुई रोटी, घरात बनवलेली भाकर कुरकुरा के खाते हो क्या? कुरकुर करून खाता का? डेली वही रहती है, आणि रोज तीच असते, बल्कि क्या बोलते हैं रोटी क्यों नहीं बनाई? आणि विचारतात भाकर काय आहे ते? एक दो तो बनाना चाहिए था, मैं मुझे मालूम है ना, मुझे रोटी पसंद है, आणि एकूण तरी बनवायला पाहिजे होतं, तुला माहिती आहे मला चपाती आवडते, बराबर है, बल्कि कल भी खाई थी रोटी, आणि काल पण ऐसा चपाती बोलते खाल्ली, हैं कल ही रोटी खाई, आज नहीं देना रोटी, आणि काल चपाती खाल्ली, आज चपाती नको करू, ऐसा बोलते हैं? असं बोलतो का? ये अच्छी नहीं लगी, कल अच्छी लग रही थी, आज अच्छी नहीं। आणि काल चांगली वाटत होती, आज चांगली नाही वाटत, हमें मालूम है ये रोटी हम खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, आणि आपल्याला माहिती आहे जर ही भाकर आपण खाल्ली तर आपण जीवन खाना राहणार। इसीलिए खाते हैं, रुचि लेकर खाते हैं, टेस्ट लेकर खाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम खाना खाएंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे। आणि आपण जेवतो, आपण त्या जेवताना चव घेऊन खातो, का खातो? कारण आपल्याला माहिती आहे खाल्ल्याच्या नंतर आपण जीवन तो राहू। वैसे अगर आप इस रोटी को भी अगर आप यही सोच के खाओगे मैं ये खाऊंगा तो मेरे अंदर से मृत्यु और बीमारी दूर हो रही है, नहीं रहेगी, और मैं कभी मरूंगा नहीं, ये सोचकर आप खाओगे ना तो आपको ये सचमुच जो यीशु ने कहा ना मैं जीवन की रोटी हूँ, वो आपके लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आणि ही भाकर खाताना जर तुम्ही असा विचार केला की जेव्हा मी भाकर खाईन तेव्हा माझ्यामध्ये मृत्यू आणि आजार पण दूर होऊन जाईल, मी कधी मरणार नाही, तेव्हा ही जी भाकर आहे येशू ख्रिस्त जी जीवनाची भाकर ती तुमच्यासाठी जीवन ये सचमुच स्वर्ग से उतरी है, आणि खरंच स्वर्गातून उतरलेली आहे। देखा गया तो ये हमने घर में बनाई है, पाण्यात ही आम्ही घरात बनवले, लेकिन जो सोच न रखकर जी न विचार करता ऐसा ही खाते हैं असंच खातात, उनके लिए घर की बनाई हुई रोटी है, आणि त्यांच्यासाठी घरी बनवलेली भाकर आहे। लेकिन जो ये सोच कर खाते हैं कि ये मेरे लिए स्वर्ग से भेजी गई है, आणि जे हा विचार करून खातात की माझ्यासाठी स्वर्गातून उतरलेली आहे, वो सर्वदा जीवित है, ते सर्व काळ जिवंत राहते, यानी क्या है वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। आणि ते सर्व काळ जिवंत राहते, कधी मरणार नाही। समझा? तो ये सबसे मैं आज जब भी प्रभु को वचन तैयार करते समय प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे देह के बारे में सिखा, आणि वजन तयार करताना मला देवाने सांगितले की माझ्या देहाबद्दल शिकवले, क्योंकि जब तुम खाती हो जेव्हा तुम्ही खाता तो तेरे अंदर से मृत्यु मिट जाती है, आणि तुमच्यामधून मृत्यू नाहीशी होते, जब जब तू इस प्याले में से पीती है आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही या प्याल्यामध्ये येता खून में से सारी बीमारियां, अशुद्धता, पाप इसका नाश होता है, आणि तुमच्या रक्तातून सर्व अशुद्धता, मलिनता आणि पाप हे नाहीच होतं। इसलिए ये सबसे बड़ा चमत्कार मैं मेरी देह के द्वारा रक्त के द्वारा करता हूँ, आणि सर्वात मोठा चमत्कार माझ्या देहाच्या द्वारे, माझ्या रक्ताच्या द्वारे मी करतो। इसलिए प्रियो ये जब हम खाते हैं जेव्हा आपण हे खातो पीते हैं पितो हमें अनंत जीवन मिले। आपल्याला सार्वकालिक जीवन मिळतं। अनंत जीवन कहाँ है? सार्वकालिक जीवन कुठे आहे? स्वर्ग। स्वर्गात। इसलिए हम जब इसमें से खाएंगे मग जेव्हा आपण ह्याच्यातनं खाऊ हमें अनंत जीवन मिलेगा। आणि आपल्याला सार्वकालिक जीवन मिळेल। बहुत से मसीह लोग बपतिस्मा लेकर इसमें भाग नहीं लेते, आणि खूप सारे ख्रिस्ती लोक बपतिस्मा घेतात पण याच्यात भाग नाही उन्हें घेत। जाने की इच्छा तो है स्वर्ग में, त्यांना स्वर्गात जायची तर इच्छा आहे, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कितना आसान मार्ग रखा है, आणि स्वर्गात जाण्यासाठी किती सोपा मार्ग ठेवला हार्ड आहे। काम नहीं है, चर्च में आना है, फक्त चर्चमध्ये यायचे, विश्वास करना है, विश्वास जो ठेवायचे प्रभु भोजन है उसमें भाग लेना है। आणि जे प्रभू भोजन आहे त्याच्यात भाग घ्यायचा आहे। लेकिन ये तक कितने लोग नहीं कर पाते, आणि हे पण खूप लोक करत नाही। और इसे उठाने के लिए कोई बोझ तो नहीं है, आणि याला उचलायला काही ओझं तर नाही आहे, बोझ है क्या, कुछ हार्ड काम है क्या? आणि ओझं काही देखो ना कठीण परमेश्वर नाही। अपने बच्चों को कितना अच्छा रखा है, आणि बघा देवाने आपल्या मुलांना किती चांगल्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत, तो भी आज इतनी अच्छी बातें भी लेने के लिए लोगों को समय नहीं है, टाइम नहीं है, बोर होते हैं, कीमत नहीं है। आणि आज या चांगल्या गोष्टी घेण्यासाठी लोकांकडे वेळ नाही आणि त्या गोष्टींची किंमत नाही, वो प्रभु के लिए नहीं है, उनको अपने जीवन की कीमत नहीं है, आणि त्यांना देवासाठी नाही पण त्यांना स्वतःच्या जीवनाची किंमत नाही का। जो अपनी खुद के जीवन की कीमत करता है ना, आणि जो स्वतःच्या जीवनाची किंमत करतो प्रभु के देह की कीमत करे, तो देवाच्या देवाची किंमत ये करेल, हमेशा याद रखें। हे नेहमी लक्षात क्योंकि ठेवा। जो अपने आप को प्यार करता है कारण जो स्वतःला प्रेम करतो वो भी नरक में नहीं जाना तो चाहिए, कधीच त्याला नरकात जायला आवडणार नाही। वो क्या सोचेगा मुझे नरक नहीं जाना है, प्रभु भोजन खाना है, मुझे हर संडे को आना है। कितना अच्छा सौभाग्य है कि इसमें भाग लेने से मैं पवित्र हो जाता हूँ, मसीह से जुड़ जाता हूँ, मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। कितना बड़ा ग्रेस
मैं तो बोलूँ ये बहुत अच्छी प्रभु ने वस्तु दी है जिसके द्वारा आज हम नए बन जाते हैं और हम प्रभु से बन जाते हैं। आणि खूप चांगली वस्तू देवाने दिलेली आहे की आपण देवासारखं भागी त्याच्यामध्ये देवासारखं त्याच्यामध्ये ठीक है, हमें ये वस्तू मिलने के लिए हमें कोई दर्द नहीं है आणि आपल्याला ही वस्तू भेटण्यासाठी आपल्याला काही त्रास बहुत दर्द उठाना पड़ा, पण देवाला खूप त्रास उचलायला लागला, बहुत खूप दुःख। लेकिन आज हमें कोई दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, खाने में भी तकलीफ नहीं, यहाँ आकर लेने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं। आणि आज आपल्याला कोणताही त्रास नाही, खायला पण त्रास नाही, इथे येऊन घ्यायला पण त्रास नाही। प्रभु भोजन जो आज प्रभु ने हमारे लिए दिया है आणि प्रभु भोजन जे आज देवाने आपल्याला दिलेलं आहे जिंदा रखने के लिए आणि आपल्याला जिवंत ठेवायला दिलेलं आहे। इसमें भाग लेने से हम मसीह में बने भी रहते हैं आणि आपण याच्यात भाग घेतल्यामुळे आपण ख्रिस्तात बनून पण राहतो। सही है, कितने सालों से आज हम यीशु में भाग ले रहे, इसलिए अभी तक हम यीशु में हैं। आणि किती वर्षांपासून आपण त्याच्यामध्ये भाग घेतले म्हणून आज आपण याच्यात बनून राहतो। देवाचे जो लोग है ना प्रभु का भोजन चुकाते हैं वो लोग अभी ठंडे पड़ चुके हैं, और लोग चर्च में कोई लोग तो चर्च में नहीं आ रहे, आणि जी लोक प्रभु भोजन चुकवतात ती लोक थंड पडलेली आहेत, काही लोक ते चर्चमध्ये पण नाही। आपको समझा? इसलिए ये हमारी जीवन की रोटी है आणि म्हणून आपली जीवनाची भाकर आहे। हम ये खाएंगे तो मृत्यु हमारे अंदर जो ग्रहण पर भी छुपा होगा, इस हफ्ते में हमसे कुछ हुआ होगा ना, आज पहला ही दिन चलिए हमने माफी मांगी, ये आज सुबह हमसे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, शायद गलत सोच किया होगा, गलत पैर जगह गए होंगे, कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई होगी, ये मृत्यु का बंधन टूटेगा। अभी मेरे ख्याल से हम ये मैच कभी खाए थे मालूम, फरवरी महीने नहीं खाया ना हम लोगों ने, फरवरी महीने के बाद हम खाए ही नहीं। जो लोग हाउसेस में गए वो लोग ने खा लिया है, हमेशा खाते हैं, लेकिन हम लोग तो भी मेरे ख्याल से मैं तो फरवरी महीने में खाई, फरवरी के बाद अभी मैं मार्च में खा रही हूँ। तो ये फरवरी महीने से मार्च में मेरे से कितनी ज़्यादा गलतियाँ हुई होगी, आपसे कितनी गलतियाँ हुई होगी। जो हमेशा खा रहे वो तो बाबा मृत्यु के बंधन हमारे कितने सारे अभी पकड़े हुए जड़ से वो टूटेंगे और हमें जीवन रहेगा। हमें तो लेंगे हम लोग रोटी में, वो प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते धन्यवाद देते प्रभु, तूने अपना देह और अपना लहू दिया, एक अनमोल प्रभु देह और पवित्र लहू दिया, जिसके द्वारा आज हमारे पास जीवन है, अनंत जीवन है प्रभु। लेकिन उस अनंत जीवन के साथ साथ हमें मृत्यु ही नहीं है प्रभु, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते, धन्यवाद आपके देह के लिए। लेकिन हमारे पास आने के लिए तुझे कितना दर्द उठाना पड़ा, तुझे कलवरी क्रूस पर मरना पड़ा, तुझे लहू बहाना पड़ा, इतना दर्द और इतना दुख तूने उठाया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हम सभी को यीशु के लहू से कवर कर दे। तू हमारे ढाल, तू हमारा कवच, हमारा प्रभु ही प्रभु, हम धन्यवाद देते। आज इस प्रभु भोजन में भाग लेने वाला, इस रोटी में जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी में भाग लेने वाला सर्वदा जिएगा, हम कभी नहीं मरेंगे। और आज इसमें भाग लेने वाले हम सब में से मृत्यु जो कहीं पर भी छुपी हुई हमारे प्राण में, हमारे लोगों में, वो नाश हो जाएगी, बीमारी नाश हो जाएगी, दर्द, पीड़ा, कष्ट, क्लेश आज इस शरीर से नाश हो जाएगा, प्राण से नाश हो जाएगा, आत्मा से नाश हो जाएगा, क्योंकि आज का वचन मैं हर एक के ऊपर रख देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।